तत्समिच्छामि दुक्कडम्। आप सभी ने श्री उत्तराध्ययन सूत्र का विवेचन 32वां, 33वां, 34वां 3 अध्ययन सुने। प्रमाद स्थान, कर्म प्रकृति और लेशाध्ययन। इन अध्ययनों के स्वाध्याय से हम अपने जीवन में अपनाने योग्य यही है कि हम प्रमाद को कहीं पर भी स्थान ना दे, अप्रमत्त अवस्था में जीवन जिए। आगे चलते हैं, कर्मों की प्रकृति को समझे और सत्कर्म करने की ओर या फिर अकर्म अवस्था की ओर आगे बढ़े। और लेशाध्ययन में हमारे बताए हैं भाव, कैसे भाव है वैसी लेशा है। जितने क्रूर भाव होंगे उतनी अशुभ लेशा होगी, और जितने सहज भाव होंगे उतनी शुभ लेशा होगी। 3 अशुभ और 3 शुभ लेशाओं का वर्णन आप सबने सुना। बहुत सुंदर अध्ययन है, और इस अध्ययन के माध्यम से हमें पता चलता है कि दिन भर में हम कितने विचार करते हैं, और उन विचारों के माध्यम से हम कैसे कैसे कर्मों को अपने पास आकर्षित कर लेते हैं। आचार्य भगवान श्रद्धेय मंत्री जी महाराज साहब अक्सर कहते हैं लेशा का मतलब है गोंद। जैसे पुराने जमाने में टपाल भेजते थे, चिट्ठी भेजते थे, तो चिट्ठी को चिपकाने के लिए वो जो एनवेलप है उसको चिपकाने के लिए जो काम करता था वो गोंद होता था। तो कर्म आत्मा से जो चिपकते हैं उसका काम लेशा करती है। तो जितनी शुभ लेशा होगी उतने हम शुभता और शुद्धता की ओर आगे बढ़ेंगे। ये भाव अपने जीवन में अपना करके रखे। आज यह श्री उत्तराध्ययन सूत्र अनुष्ठान का 20वां दिवस, कल रहेगा 21वां दिवस। कल प्रातः काल जो मूल वांचना है वो ठीक 7:30 बजे प्रारंभ हो जाएगी। श्रद्धेय आचार्य भगवान 8 सवा 8 के मध्य जो है यहाँ पर पधारेंगे और हमें नववीर निर्वाण संवत का मंगल पाठ प्रदान करेंगे। आचार्य भगवान की साधना का अमृत पाने के लिए आप सभी यहाँ पर सादर आमंत्रित है। सभी आए, औरों को भी प्रेरणा दे और खूब खूब साधना आराधना की अनुमोदना करे। श्रद्धेय आचार्य भगवान कहते हैं पहली बात साधना करो, बहुत अच्छी बात है। देखो आचार्य भगवान शरीर का स्वास्थ्य इतना अच्छा ना होते हुए भी 4 दिन पूरी गंभीर मौन ध्यान साधना में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य उनका प्रगति पथ पर है, अब स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, और स्वयं वो अपने सारे काम पहले दिन से ही कर रहे हैं। उन्होंने कभी किसी की सेवा ली ही नहीं है, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा है और अच्छा हो रहा है। हम सब उनके स्वास्थ्य के लिए खूब खूब मंगल कामना करते हैं। परंतु ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने साधना के पथ को छोड़ा नहीं। हमको जरा सा बुखार हो जाता है, हम सोचते हैं यार आज नहीं माला करेंगे, आज सामयिक नहीं करेंगे, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। परंतु आचार्य भगवान जो है साधना के प्रति सतत सजगता उनकी, और उनकी वो सजगता उन्हें मुक्ति के मार्ग की ओर आगे बढ़ा रही है। आप और हम सभी इसी प्रकार साधना के मार्ग में आगे बढ़े। आज का दिन और आपके पास है, खूब साधना आराधना का लाभ ले। अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं कि कल्याण के दिवसों में की गई आराधना हमें अनंत गुना फल देती है। तो इन दिनों में जो है दीपावली के समय में अनेक लोग तेला करते हैं। कल मध्य रात्रि में दीपावली का पर्व था, अभी भी दीपावली चल रही है, दोपहर शाम तक का समय है उसका। और उसके बाद जो है आज पक्षी का दिन है, तो खूब खूब पक्षी की आराधना करे, पक्षी प्रतिक्रमण करे, और इस तरह हम साधना आराधना के माध्यम से कर्म निर्जरा की ओर आगे बढ़े। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान में अनुष्ठान में बैठे वालों के लिए कोई भी एक मनपसंद मिठाई का त्याग, कोई भी एक मनपसंद मिठाई, आप खाने बैठे हो और आपके सामने वो आ गई है और आपको वो मन पसंद है, तो उसका आपने आज के लिए त्याग करना है। अरियंतो सिद्धों की साक्षी से आचार्य भगवान की आज्ञा से धारणा के अनुसार उपयोग से नहीं करेंगे। दुव्यम तीर्मण सावैसे तस्वंत वो श्रेय। आज के प्रत्याख्यान, आज का सरला गोलेच्छा, ये जो बैंगलोर से हैं, इन्होंने चौविहार तेले की आराधना की है, और चौविहार तेले के ऊपर 2 पोरसी के पचकान उगे सुरे 2 पोरसी पचकामी चौम पे आरमशनम पाणम खैम सैम मणतना भुगनम सहस्रागारणम महत्रागारणम सब समायुत्यागारण त्याग वो श्रे तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। आज के किसी के उपवास उपवास बेला, आज के बेले के पचकान छठम बत्तम पचकामी तिव्यंती आरमशनम खैमम सैमणत्नाभुगनम सहस्रागारणम महत्रागारणम सब समय वित्तगारणम त्याग वो श्रे। आज के उपवास बेला धन्य है। हमारे मास्टर जी अमरचंद जी पंडित जी जो आए हैं, अमरचंद जी छाजेड़, उन्होंने भी आज बेले की आराधना की है। खूब खूब साधुवाद है, खूब खूब ज्ञान ध्यान में हम सबको आगे बढ़ा रहे हैं। इनके इस सेवा भावना की भी खूब खूब अनुमोदना है। आज के एकासन
एकासन की कड़ी में आज के एकासन के पचकानुगेश्वर एकाशनम पचकामी एकाशन के उपरांत प्यारमशनम खैम सम्मतनावगणम सहस्रागणम महत्रागणम सब समय व्यक्त गणम त्याग वो श्रे श्वेता जी मेहता आज 62वें एकासन का 63वें एकासन का पचकानुगेश्वर एकाशनम पचकामी एकाशन के उपरांत प्यारमशनम खैम सम्मतनावगणम सहस्रागणम महत्रागणम सब समय व्यक्त गणम त्याग वो श्रे खूब खूब तपस्या की अनुमोदना है। तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद, बढ़ते भाव रखने वालों को धन्यवाद। दोपहर में 2:30 बजे से पुच्छ सुणम की आराधना होगी। जो जो भी आराधना करना चाहते हैं समय पर पहुंच जाए, श्रद्धा और भक्ति के साथ जयकारे लगाएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की, परम उपकारी जिन शासन देव की जय, परम उपकारी जिन शासन माता की जय, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जय, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय, आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय, आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की जय, महाश्रमण पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहब की जय, युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय, प्रमुख मंत्री श्री शिरीष मुनि जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतों की जय, जैन धर्म की जय, वितराग धर्म की जय, वर्धमान श्रमण संघ की। आंखें बंद कर ले, अपने अंतःकरण में मंगल के भाव, शुभ भाव, इन्हीं मंगल और मैत्री के भावों में मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोये सब साहुणम, एसो पंचन मुक्कारो सब पावपणासनो मंगलानम च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। आचार्य भगवान की आज्ञा श्री चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलिपन्नतो धम्म मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। अंगुष्ठे अमृत बसेला